राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए आमल की एकादशी की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। आंवल की एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी पर ब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के और ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आम्ल यानी कि आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी और साथ में ही इस दिन भगवान विष्णु को आंवला भी अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद ही फायदेमंद होता है। आमल की एकादशी की कथा के संदर्भ में एक राजा का लेख मिलता है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आंवल की एकादशी के दिन सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत करके और भजन पूजन कर रहे थे। तब मंदिर में चोरी करने के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वह लोगों को जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह से अनजाने में शिकारी से आंवल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय के बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राज परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में आंवल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं वृक्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। आमल की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए यह एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह थी आंवल की एकादशी की व्रत कथा। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर बना रहे। धन्यवाद।